नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि बृहस्पति देव है, लंबे समय थे यानी कि करीब 3 महीनों से वो वक्री चल रहे थे और 24 नवंबर को वो मार्गी होने जा रहे हैं। तो इसका प्रभाव है मुख्य रूप से कर्क लग्न है या फिर कर्क राशि है, सिंह लग्न है या फिर सिंह राशि है, या फिर कन्या लग्न है, कन्या राशि है, उनके लिए कैसा रहने वाला है। जब वक्री चल रहे थे तो उनके लिए क्या रिजल्ट मिल रहे थे उनको, और जब मार्गी होने वाले हैं तो क्या क्या अच्छी चीजें उनके साथ में घटित होने वाली है। ये सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो सीधा शुरू करते हैं। अपन सबसे पहले बात करते हैं अपन कर्क लग्न की। कर्क लग्न अपने को पता है कि कोई भी चार्ट है, अगर उसके पहले खाने में यानी कि जो पहला ग्रह है उसमें अगर 4 डिजिट लिखा हुआ आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट लग्न हो जाएगा आपका कर्क। इस हिसाब से राशि की बात करें तो राशि देखते हैं अपन चंद्रमा की प्लेसमेंट से। यानी कि चंद्रमा की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में जिस भी खाने के अंदर है, जिस भी घर के अंदर है, उसके अंदर अगर 4 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि 4 नंबर लिखा हुआ जो भी डिजिट है जिस खाने के अंदर उसमें चंद्रमा की प्लेसमेंट है, तो आपकी राशि हो जाएगी कर्क राशि। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव है मीन राशि के अंदर वक्री थे, इसी के अंदर मार्गी होने जा रहे हैं। तो बृहस्पति देव है, पहले वक्री थे तब क्या रिजल्ट दे रहे थे, अब अपने को क्या रिजल्ट मिलने हैं। मैं सीधा सीधा बता दूं आपको, कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है और वो मार्गी होने जा रहा है तो अपने को 100% उसके पॉजिटिव रिजल्ट ही प्राप्त होते हैं। क्यों होते हैं? वक्री का मतलब है कि कोई भी ग्रह है अगर वो निश्चित समय के अंदर निश्चित दूरी तय नहीं कर पाता, यानी कि सूर्य के सारे ग्रह है चक्कर लगाते हैं और अपनी अपनी ये मान सकते हैं कि नियमित जो गति है, यानी कि एक गति के अंदर, एक स्पीड के अंदर जो उनका चलायमान होता है वो अगर पूरा नहीं कर पाते हैं, वो धीमे हो जाते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कैसे भी उनकी गति से विचलित हो जाते हैं, तो अपन ये मान सकते हैं कि वो ग्रह क्या हो चुके हैं, आपके वक्री है, उनकी टेढ़ी चाल है, उल्टी चाल है, धीमी चाल है, इनकी अपन संज्ञा दे देते हैं। तो कोई भी ग्रह वक्री है तो सबसे पहले वो अनस्टेबिलिटी है उसको दिखाएगा, जहां पर उसका प्रभाव आ रहा है उन भाव से लेकर, उन राशियों से लेकर अपने को कहीं ना कहीं अस्थायित्व देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई भी ग्रह अगर अपन ये मान सकते हैं कि मार्गी है, वो अगर अपने को 100% रिजल्ट दे रहा है, तो वहीं पे वक्री ग्रह वो अपने को 300 गुना यानी कि 3 × 3 कर सकते हैं। अगर 100% मार्गी का रिजल्ट आ रहा है तो वहीं पे अपने को वक्री ग्रह उसका 300% रिजल्ट आना है। तो अब अपन बात करते हैं कि कर्क लग्न है, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा था वक्रत्व के कारण, और मार्गी होने के बाद में इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ना है। सबसे पहले तो कर्क लग्न है, कोई भी ग्रह अगर वक्री है वो अगर छठे 8वें घर के या 12वें घर के स्वामी बन जाता है तो कहीं ना कहीं अपने को अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं होते हैं। अब बृहस्पति देव उनके प्लेसमेंट थे आपके भाग्य भाव में, यानी कि 9वें घर के अंदर। तो सबसे पहले तो भाग्य, पिछले जो 3 महीनों से आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, भाग्य आपको सपोर्ट करने वाला है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था, अच्छे गाइडर है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जो भी आपके गुरु है उनके साथ में अगर संबंध अच्छे नहीं थे तो वो संबंध अच्छे होने वाले हैं। इसके अलावा पिता के साथ में जो भी आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे तो उन सभी स्थितियों के अंदर सुधार आने वाला है। या फिर किसी भी तरह की आप हाई लर्निंग ले रहे थे उसके अंदर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आ रहा था, या फिर इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम कर रहे थे उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ रहा था, या फिर किसी भी तरह का आप कंसल्टेंसी का काम कर रहे थे उसके अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ी चल रही थी, डिस्टर्बेंस आ रहा था। इसके अलावा कोई भी वक्री ग्रह तो वो अपने से पीछे वाले घर है उसके ऊपर भी 50% इफेक्ट डाल देता है। इसका मतलब आपका 8वां घर है पूरा एक्टिवेट हो रखा था। 8वां घर है पीड़ाओं का, दुख का, दर्द का, तकलीफ का, यानी कि आपके जीवन में जितने भी पिछले 3 महीनों से एक्सीडेंटल घटनाएं हो रही थी, अचानक अचानक जो भी घटनाएं हो रही थी और आपके लिए जो नेगेटिव घटनाएं हो रही थी वो सारी की सारी पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होने वाली है। यानी कि भाग्य है आपको पूरा सपोर्ट करने वाला है, अच्छा मार्गदर्शन मिलने वाला है, गुरु का सानिध्य मिलने वाला है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जितने भी गाइडर है, मेंटर है, वो आपको अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा आपके पिताजी, उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं। धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं इंटरनेट से, कंसल्टेंसी से, या फिर लंबी यात्राओं से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको सफलता मिलने वाली है। इसके अलावा और बात करें अपन तो बृहस्पति देव है जो स्ट्रिंग बना रहे हैं पहले घर की, आपके 5वें घर की और आपके 9वें घर की, यानी कि जो दृष्टियों से पूरी स्ट्रिंग बना रहे हैं, पहला, 5वां और 9वां, और ये स्ट्रिंग बना रहे हैं आपके बृहस्पति देव। यानी कि आपका व्यक्तित्व है उसमें बहुत गजब का निखार आने वाला है, आप बहुत अच्छा ज्ञानार्जन करने वाले हैं, आप बहुत अच्छी लर्निंग लेने वाले हैं। आप अपन ये मान सकते हैं कि आपके व्यक्तित्व के अंदर 4 चांद लगने वाले हैं। किसके कारण? आपकी लर्निंग के कारण। आप बहुत अच्छे सब्जेक्ट है उनके अंदर हाई लर्निंग लेने वाले हैं, उनके अंदर रिसर्च करने वाले हैं। और अपन ये भी मान सकते हैं कि आपकी जितने भी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, आपकी जितने भी इच्छाएं है, आपके जितने भी क्रिएशन पावर है, क्रिएटिविटी है, उसके अंदर आप जान झोंकने वाले हैं, उसके अंदर बहुत अच्छा आप करने वाले हैं। ओवरऑल जो बृहस्पति देव मार्गी हो रहे हैं आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं, चाहे आपके एटीट्यूड को लेकर देख लें, चाहे आपके हेल्थ को लेकर देख लें, चाहे आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर, या फिर पिता के साथ में संबंध को लेकर देख लें, चाहे आपकी भाग्य की स्थिति को लेकर देख लें, या फिर संतान सुख। अगर
संतान सुख से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की दिक्कत चल रही थी तो उसके अंदर रिलीफ आने वाली है, या फिर आप किसी भी तरह की बच्चा कंसीव करने की या फिर बच्चे की किसी भी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर बृहस्पति देव का आशीर्वाद मिलने वाला है, यानी कि बच्चा आपको होने वाला है। ओवरऑल हर तरीके से आपके ये पॉजिटिव है बृहस्पति देव का मार्गी होना। अब बात करते हैं अपन अगले लग्न की या फिर अगली राशि की। अगला लग्न है आपके सिंह लग्न। सिंह लग्न की बात करें तो बृहस्पति देव इनके ट्रांजिट कर रहे थे 8वें घर के अंदर और वक्री हो रखे थे, तो अपन ये मान सकते हैं कि सबसे अगर नेगेटिव रिजल्ट मिले हैं तो वो है आपके सिंह लग्न वालों को, क्योंकि कोई भी ग्रह है अगर वो आपके अष्टम भाव का, छठे भाव का, बारहवें घर का स्वामी बन गया फिर वक्री हो जाता है तो पावर अपने को पता है कि 3 गुना ज्यादा हो जाती है, पीछे वाला घर है उस पर भी इफेक्ट डालते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने को नेगेटिव रिजल्ट ही मिलते हैं। और अनस्टेबिलिटी का बोल चुका हूँ, अनस्टेबिलिटी है वो तो दिखाता ही है वक्री ग्रह। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 8वां घर किसका है? 8वां घर है जीवन के अंदर जितने भी एक्सीडेंटल घटनाएं होती है, जितने भी अचानक घटनाक्रम होते हैं, अचानक बड़े बदलाव आते हैं, वो देखते हैं अपन 8वें घर से। यानी कि आपके जीवन में जितने भी अचानक बड़े बदलाव आ रहे थे, घटनाक्रम हो रहे थे, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति, क्योंकि बृहस्पति देव इंक्लूड कर रहे हैं आपके 12वें घर को, यानी कि जो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे या फिर आपके जो खर्चे हैं वो नियंत्रण से बाहर थे, धन को लेकर जो अनस्टेबिलिटी देख रहे थे, यानी कि आपके सेविंग्स है वो नहीं हो पा रही थी, खर्चे है जरूरत से ज्यादा हो रहे थे, या फिर आपके कंट्रोल के अंदर नहीं थे, या फिर आप जो जहां पर चाह रहे थे वहां पर आपके खर्चे नहीं हो रहे थे, और खर्चे हो रहे थे वो भी अचानक घटनाक्रम के अंदर जिसका आपको पता भी नहीं चल पा रहा था। या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि 8वां घर है अनैतिकता का, यानी कि अनैतिक रूप से जो भी आपके खर्चे हो रहे थे, इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, वो सभी कंट्रोल के अंदर आने वाले हैं। इसके अलावा और बात करें अपन, जैसे बृहस्पति देव मार्गी हो जाते हैं तो आपके प्रॉपर्टी परचेज करने के योग बन रहे हैं, यानी कि कंफर्ट लग्जरी से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का, सुख सुविधा से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का संसाधन है, या फिर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का आपको काम करवाना है, तो वो सारे योग आपके बन रहे हैं बृहस्पति देव के मार्गी होने के बाद। या फिर आप विदेश सेटलमेंट का चाह रहे हैं तो उसके लिए बृहस्पति देव सपोर्ट कर रहे हैं। आपके फाइनेंशियली आपके अपन ये मान सकते हैं कि फाइनेंशियली स्थिति है बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत अच्छा सुधार उसके अंदर होने वाला है। इसके अलावा अगर जीवन के अंदर किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे थे आप पॉजिटिव, यानी कि रहस्यमय विद्याएं हैं वो आप सीख लो, उनके अंदर किसी भी तरह की रिसर्च कर लो, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आप रिसर्च करना चाह रहे थे तो उसके लिए बृहस्पति देव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। घर का माहौल है बहुत अच्छा रहने वाला है, ओवरऑल हर तरीके से आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं बृहस्पति देव मार्गी होने के बाद में। अब बात करते हैं अपन अगले लग्न या फिर अगली राशि की। अगली राशि है आपके कन्या राशि। अब कन्या राशि, इसमें बृहस्पति देव ट्रांजिट कर रहे थे आपके 7वें घर के अंदर, और पीछे का जो घर है, छठा घर है, उससे भी इफेक्ट आ रहा था। अब इसकी बात करें अपन, इनके लिए बन जाते हैं बृहस्पति देव 7वें घर के स्वामी है और 7वें घर में ट्रांजिट कर रहे थे, तो सबसे पहले तो आपके वैवाहिक जीवन के अंदर जितने भी गड़बड़ियां चल रही थी, यानी कि आपके पार्टनर के साथ में जो भी आपके मतभेद चल रहे थे, डिस्प्यूट चल रहे थे, उन सभी के अंदर कंट्रोल आने वाला है। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य को लेकर जितनी भी दिक्कतें चल रही थी तो उनके अंदर सुधार आने वाला है। और अपन देखें तो आपके जो इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो अगर पूरी नहीं हो पा रही थी, या फिर सामाजिक जितने भी दायित्व है वो अगर आप सही से पूरा नहीं कर पा रहे थे, आपके परमानेंट जो फ्रेंड सर्कल के आपके बड़े भाई है उनके साथ में अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं थे तो उन सभी के अंदर सुधार आने वाला है। या फिर आप किसी भी तरह के टूर ट्रेवलिंग का काम कर रहे हैं, किसी भी तरह के कमीशनिंग का काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का अपन मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, किसी भी तरह की नेटवर्क का है, सोशल मीडिया का है, या फिर पड़ोसियों से अगर रिलेटेड किसी भी तरह की आप दिक्कतें देख रहे थे, छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, आपका परमानेंट फ्रेंड सर्कल है, या फिर आपके जो भी पार्टनर है उनसे रिलेटेड जो भी आपके रिलेशन खराब हो रहे थे, उनसे रिलेटेड जो भी आप दिक्कतें देख रहे थे, उन सभी के अंदर सुधार होने वाला है। इसके अलावा अगर आपके साथ में शत्रुओं से रिलेटेड जो भी दिक्कतें चल रही थी, ऋण से रिलेटेड जो भी दिक्कतें चल रही थी, रोग से रिलेटेड जो भी दिक्कतें चल रही थी, उन सभी के अंदर कंट्रोल आने वाला है। तो बृहस्पति देव है सबसे पहले आपके वैवाहिक जीवन है उसमें सुधार करेंगे। अगर किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं आप, डेली सेल परचेज का काम है तो उसके अंदर बहुत अच्छा होने वाला है, यानी डेली सेल परचेज है उसका फ्लो है बहुत अच्छा होने वाला है। इसके अलावा जो भी आप काम कर रहे हैं उससे आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। आपका आपके परमानेंट फ्रेंड सर्कल है उनसे आपको अच्छा लाभ होने वाला है। आपकी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, डिजायर्स है, वो सारी फुलफिल होने वाली है। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा आप किसी भी तरह की कमीशनिंग का काम कर रहे हैं, टूर ट्रेवलिंग का काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का नेटवर्किंग का काम है, किसी भी तरह की मार्केटिंग का काम है, किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन देने का काम है, नए लोगों से इंटरेक्ट करने का काम है, उन सभी काम के अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है, बहुत अच्छा आप करने वाले हैं। तो ये अपन ने देखा मुख्यतः आपके कर्क लग्न के बारे में, सिंह लग्न के बारे में, कन्या लग्न के बारे में। आगे देखेंगे अपन अगली जो 3 राशियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।